मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहू और उसकी माँ की कहानी है। कैसे बहू अपनी सास पर शक कर बैठती है। कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बबीता नाम की एक लड़की से। बबीता की नई नई मोहन से शादी हुई होती है। मोहन किसी और कंट्री में काम करता है, इसलिए मोहन साल बाद ही घर वापस आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहकर ही वापस आता है। घर में बबीता उसकी पति मोहन और बबीता के साथ खेला और उसके पति जगदीश रहते हैं। बबीता एक संस्कारी घर की लड़की है, इसलिए बबीता घर के सभी सदस्यों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अनु अपने सास और ससुर की बहुत देखभाल और सेवा करते हैं। बबीता के ससुर जगदीश एक दुकान चलाते हैं, इसीलिए वह सारा दिन घर के बाहर ही रहते हैं और दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए घर वापस आते हैं। शादी के कुछ समय बाद मोहन बाहर किसी और कंट्री में काम करने के लिए चला जाता है, इसीलिए अब घर में बबीता और उसके सास ससुर अकेले ही रहते हैं। बबीता के सास दिया दिखने में काफ़ी सुंदर थी। दिया को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इसकी उम्र 50 साल की है, बल्कि वो मोहन की बड़ी बहन लगती थी, क्योंकि दिया अपने खान पान पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। वह सुबह रोज़ सैर करने के लिए जाया करती थी और कई बार तो बबीता ने भी अपनी सास को कहा था कि माँ, आपको देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि आपके बेटे की शादी हो गई है। कब दिया शर्मा जाती हैं और कहती हैं कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं बाज़ार का फालतू खाना नहीं खाती, हमेशा ही ताज़े फल सब्जियां खाती रहती हूँ। इसी कारण मेरा शरीर आज भी मेरे साथ ही है, मेरा साथ दे रहा है और मैं एकदम से फिट हूँ। एक बार जगदीश किसी शादी में अकेले चले जाते हैं। उस दिन घर पर दिया और बबीता अकेले ही होते हैं। रात के 1 बजे बबीता की नींद खुल जाती है। उस वक्त को बहुत प्यास लग जाती है, इसीलिए बबीता रसोई घर में जाती हैं पानी पीने के लिए। लेकिन तभी सासू माँ के कमरे से बबीता को आवाज़ें सुनाई देती है। दिया किसी से फ़ोन पर ज़ोर से हंस रही बातें कर रही थी और उससे कह रही थी कि कल हम पार्क में मिलेंगे और खूब हंसी मजाक करेंगे। उनको ये बात कुछ खास समझ नहीं आती और वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। अगले दिन सुबह दिया जल्दी तैयार होती हैं और पार्क में घूमने चली जाती हैं। उस दिन दिया घर में बहुत देरी से आती है, नहीं तो दिया पहले 7 बजे आ जाती थी, लेकिन आज दिया को घर आने में 9 बज जाते हैं। अब बबीता दिया से पूछती है कि माँ, आप आज इतनी लेट कैसे हो जाते हैं। तब दिया बबीता को कोई बहाना लगाकर बात टाल देती है। उस दिन दोपहर को दिया छत पर अकेली ही होती हैं और फ़ोन पर बातें करती हैं। बबीता की छत पर पहुंच जाती है और छुप कर अपनी सास यानी दिया की बातें सुनना शुरू कर देती हैं। अब दिया किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि आज हम शाम को 4 बजे मिलेंगे और पहले की तरह घूमेंगे फिरेंगे और गोलगप्पे खाएंगे। तब बबीता भी यह सोच लेती है कि आज तो मैं माँ को उस दोस्त के बारे में पता लगा कर ही रहूँगी। आज मैं भी माँ के साथ शाम को पार्क में जाऊँगी। जब शाम के 3:30 बज जाते हैं, दिया तैयार होकर बाहर जाने की लगती है। तभी पीछे से बबीता आ जाती है और दिया को कहती है कि माँ, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी पार्क में। वैसे भी मैंने घर का सारा कामकाज तो निपटा लिया है ना, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं आपके साथ पार्क में घूमने जाया करूँगी, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा सा फिट होना है ना अपनी सासू माँ की तरह। लेकिन तभी दिया बबीता को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें पार्क में जाना है तो तुम अकेले जाओ ना, तुम मेरे साथ भला क्यों जाओगी, क्या तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें रास्ता नहीं मालूम। यह सब
क्या कर दिया, वहाँ से चली जाती है। बबीता भी तब सोचती है कि आखिरकार माँ किससे मिलने जा रही है, क्योंकि आज से पहले माँ ने कभी भी मेरे साथ ऐसे तरीके से बात नहीं की। बबीता को अब थोड़ा थोड़ा अपनी सास पर शक होने लगा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर एक बार बबीता माँ की बातें सुनती है, तभी माँ फ़ोन पर कह रही होती है कि हम आज फिर से मिलेंगे, आज हम सारा दिन इकट्ठे रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। बबीता तभी सोच लेती है, वो ठान लेती है कि आज तो मैं माँ को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूँगी, जो मर्जी हो जाए, पर मैं तो माँ को पकड़ूंगी ही। आखिर माँ कहाँ जाती है और किससे मिलती है, मुझे भी तो मालूम चले। उस दिन घर पर बबीता के ससुर जगदीश भी घर पर रहते हैं। दिया राम गोपाल को कहती है कि मैं सरस्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ, शाम को लौटते वक्त मुझे देरी हो सकती है, इसीलिए आप मेरी फिक्र मत करना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर दिया घर से बाहर तो चली जाती है। पीछे से बबीता अपने ससुर को कहती है कि माँ आजकल सारा दिन पता नहीं किसके साथ फ़ोन पर बातें करती रहती हैं, वह कभी कभी किसी से मिलने भी जाती हैं। मैंने कई बार पूछा माँ से, लेकिन माँ कुछ न कुछ बहाना ही लगा देती है। माँ ने मुझको कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कि आज भी माँ किसी से मिलने गई है। अब मेरे साथ चलिए, आज माँ को रंगे हाथ पकड़ लेंगे हम दोनों। बहू की ऐसी बातें सुनकर जगदीश हैरान हो जाता है और थोड़ा थोड़ा हंसने भी लगता है। मन में सोचता है कि बहू को क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, लेकिन वह बहू को कुछ भी नहीं कहता। बबीता कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे पता है कि वह कहाँ गई है, मेरे पास उनका एड्रेस है। मैंने माँ की बातें तो सुन ली थी, इसलिए मैंने उनका एड्रेस नोट कर लिया था। जगदीश भी बहू के साथ गाड़ी में बैठता है और चले जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद बबीता को वह एड्रेस मिल जाता है जो उसने लिखा होता है। वहाँ जाकर बबीता देखती है कि माँ सच में सरस्वती माँ के मंदिर बैठी हुई है और पूजा चल रही होती है। माँ के साथ उसकी उम्र की सहेलियां भी साथ होती हैं। जब बबीता वहाँ पर पहुँचती है तब दिया बबीता को देखकर कहती है कि आखिर बबीता, तुमने पता लगा ही लिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जगदीश बबीता को कहता है कि बबीता बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ किससे बातें करती थी फ़ोन पर। वह किसी और से नहीं बल्कि अपनी सहेलियों से ही बात करती थी। शहर में बबीता की नई सहेलियाँ बनी हैं, उसी से वह सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती हैं और उनसे ही मिलती हैं, उनके साथ ही बाहर घूमती है और मस्ती करती हैं। बबीता को अब पता चल गया था कि उसने जो सोचा था वह सब कुछ गलत था। बबीता को अपने आप पर शर्म आ रही थी। बबीता का उतरा हुआ चेहरा देखकर जगदीश कहता है कि बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी है कि हमारे घर ऐसी बहू है जो हर एक सदस्य पर नज़र रखती है। बहू हर एक सदस्य पर नज़र रखना बहुत अच्छी बात है। बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ कहीं और नहीं बल्कि अपनी सहेलियों से ही मिलने आया करती है।